हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाने पर किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल से व्यवहार। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल के साथ व्यवहार, अम्ल का जल में व्यवहार, जल में व्यवहार। दूसरा जो इसमें अपने कह सकते हैं वो होगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। और तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। तो सबसे पहले बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अगर इसकी संरचना बनाए तो कैसे बनेगी? इस तरह से OH OH। अब देखो इसी तरह एक और सल्फ्यूरिक अम्ल की मान लो संरचना बना रहे हैं अपने, OHOH। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो इनके बीच में जो है वो एक तरह से हाइड्रोजन बंध बनेगा। लेकिन जब इसको जल में मिलाएंगे तो जल में हाइड्रोजन बंध किनके बीच में बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में। OH और दूसरा क्या होगा? OHH। इन दोनों के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बंध होगा। तो होगा क्या कि जब अपने जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे H2SO4, तो इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि देखो ध्यान दो, सल्फर और जब शुद्ध अवस्था में H2SO4 होगा, शुद्ध H2SO4 जब होगा और एक जल प्लस H2SO4 होगा, तो शुद्ध अवस्था में जो बंध बन रहे हैं हाइड्रोजन बंध, वो थोड़े दुर्बल होंगे अपेक्षाकृत। और जल के साथ जो H2SO4 बंध बनाएगा वो क्या होंगे? थोड़े प्रबल। प्रबल हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जिससे होगा क्या कि इसका क्वथनांक जो है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ध्यान दो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है ये इस ऑक्सीजन के कारण बन रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो ये सल्फर की भी कहीं ना कहीं विद्युत ऋणता होती है, तो ये सल्फर भी थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर अपने जल की बात करें तो जल में ऑक्सीजन के पास दोनों ही जो परमाणु जुड़े हैं दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये जो और तेजी से इसके साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इसके अलावा जब सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ जुड़ा होता है तो वाष्प अवस्था में इसके जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ी मुश्किल से टूटते हैं, जिसके कारण इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? और ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।